हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास थर्ड लेकर के आया हूँ, जिस जिस टॉपिक का नाम है वर्ण। और वर्ण आज की क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ आप नोट्स भी तैयार करते रहें, जो जो मैंने वीडियो बनाई है। बिल्कुल छोटी सी क्लास होने वाली है, 5 से 7 10 मिनट की। इसी में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। वर्ण 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 किसे कहते हैं? परिभाषा। परिभाषा देखते हैं पहले। ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ध्वनि के लिखित रूप मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि ध्वनि को जब हम मुख से उच्चारित करते हैं तो सिर्फ वो ध्वनि रहती है। जब हम उसको लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या बन जाती है? वर्ण बन जाती है। या फिर इसकी परिभाषा ये भी ले सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मैंने फर्स्ट वीडियो में ये भी बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है? वर्ण होती है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? वो क्या होती है? ध्वनि होती है। और इसमें लिखा है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। या फिर क्या बोल सकते हैं, जिसके टुकड़े या खंड नहीं कर सकते उसे भी तो हम वर्ण बोलते हैं। ये तीनों परिभाषाएं वर्ण की ही है, और इनमें से कोई भी एक परिभाषा आप लिख सकते हो, किसी भी एग्जाम में और दे सकते हो। जैसे देखते हैं उदाहरण। इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? वर्ण के अंदर सभी स्वर आते हैं। ए आ ई ई उ ई ए ऐ ओ औ। यानी ये टोटल कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? हल चिन्ह के साथ सभी व्यंजन। व्यंजन तो आते हैं लेकिन हल चिन्ह के साथ। हल चिन्ह के साथ आएंगे तो ही ये क्या होंगे? वर्ण होंगे, वरना ये वर्ण नहीं कहलाएंगे। अच्छा, हल चिन्ह के साथ हैं। हल रहित व्यंजन क्या होंगे फिर? जैसे हल रहित मैंने लिख दी कै, ख, ग। ये क्या होंगे फिर? ये भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। ये क्या होंगे? ये अक्षर होंगे, ना अक्षर होंगे, ना कि क्या वर्ण। वर्ण नहीं कहलाएंगे, ये वर्ण। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? ये सभी को पता होगा। वर्ण के दो ही भेद होते हैं। एक तो स्वर होता है, स्वरों की संख्या 11 होती है। और दूसरा क्या होता है? व्यंजन होते हैं। और व्यंजनों की संख्या मूल रूप से कितनी होती है? 33 होती है। नेक्स्ट चलते हैं स्वर। स्वर स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, यानी कोई किसी चीज की बाधा नहीं होती, जिन्हें बोलने हेतु किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जिन्हें बोलने हेतु हम किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते, उसे ही हम स्वर बोलते हैं। और इनकी संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मैंने इस सभी 11 स्वर आपके सामने लिखे भी हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। तो सच की अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं, लेकिन इनको मेनली किस में पढ़ा जाता है? स्वर में ही पढ़ा जाता है। वे वर्ण, अयोगवाह किन्हें कहेंगे? वे वर्ण जो न तो स्वतंत्र स्वर होते हैं, वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ना तो स्वर होते हैं अयोगवाह और ना ही व्यंजनों में आते हैं। तो ये 2 ही होते हैं। पहला तो होता है अनुस्वार। अनुस्वार आपने डॉट देखी किसी भी शब्द के ऊपर, जैसे मैंने लिखा अंश, अंश, ये डॉट वाला, यह नासिक वर्ण है। नासिक वर्ण यानी नाक से, जो नाक से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? अंश। उन्हें क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और जैसे मैंने लिखा अंश, अंधकार, हंस आदि। ठीक है। जो भी आप डॉट लगाते हो ये अनुस्वार होता है। हम नेक्स्ट क्लास में इसमें अंतर भी जानेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं, इनके बीच का अंतर भी जानेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ क्या पढ़ोगे? अयोगवाह पढ़ रहे हो, इसलिए अयोगवाह को हम इकट्ठा पढ़ रहे हैं। विसर्ग। नेक्स्ट क्या आता है अयोगवाह में? विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? मेनली ये क्या होता है? संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं और इसकी ध्वनि है के रूप में उच्चारित होती है। यह है की उत्पन्न करता है। है की उत्पन्न क्या करता है?
ये सेंस कर लिखी हुई है, यह है की ध्वनि, यानी है की ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे स है, स लिखा, इसके आगे क्या लगाया, विसर्ग, और विसर्ग लगाते ही क्या बन गया ये, सह है बोलेंगे, सह, राम है, गुरु है, आदि। ठीक है, ये क्या करता है, विसर्ग सिर्फ और सिर्फ है की ध्वनि उत्पन्न करता है, और ये मेनली संस्कृत में यूज होता है। और अनुस्वार क्या होता है, यह है नासिक वर्ण है, जो नाक से बोले जाते हैं, जैसे अंश, नाक से ध्वनि निकलेगी। ये तो आया हुआ है, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे ये दोनों। और एक बार जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा होती है इसकी, ये ठीक भी रहती है। और ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं हम, जिसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। ज़्यादातर बुक में आपको यही मिलेगी, या हम ये भी लिख सकते हैं ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसके अंदर सभी स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। व्यंजन वो आते हैं जो हल के साथ हो, हल चिन्ह के साथ हो, जो हलंत के साथ हो, ये भी बोल सकते हैं। और वर्ण के भेद कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मूल रूप से 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। और स्वर मैंने बताए थे और वह भी बता दी। अगली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सभी व्यंजन पढ़ाऊंगा। व्यंजन मूल रूप से कितने होते हैं, 33। वैसे व्यंजन कितने होते हैं, उस व्यंजन क्या होते हैं, उस व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि वो वीडियो फोर्थ वीडियो हमारी रहेगी व्यंजन के ऊपर। तो व्यंजन भी आई थिंक आप अच्छे से पढ़ोगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बस इतना ही। बाकी थैंक यू।